सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 9, जिसका शीर्षक है ए की मात्रा। तो बच्चों, इस अध्याय में हम बड़े ए की मात्रा वाले शब्दों का उच्चारण करना सीखेंगे। तो हमें यहाँ पे ए की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं, तो इन्हें देखिए और पढ़िए। तो सबसे पहला शब्द है बैग, फिर है पैसा, कैमरा और सैनिक। तो इसी के साथ बच्चों आपको कुछ और ए की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं, तो इनको भी बोलकर पढ़िए। तो शब्द है नैन, सैर, पैर, बैल, नैया, भैया, थैला, मैला, पैदल, गवैया, मैदान, कैलाश, नैनीताल, बैलगाड़ी, बैजनाथ और खपरेल। तो ये थे बच्चों आपके ए की मात्रा वाले शब्द। अब बच्चों यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, इनको बोलकर लिखिए। तो इन शब्दों को आपको बोल बोलकर लिखने का अभ्यास करना है। जैसे सबसे पहला शब्द है म पे ए की मात्रा ना। तो ये शब्द क्या बन गया बच्चों? मैना। तो इसी प्रकार से आप इन शब्दों को लिखने का अभ्यास करेंगे। अब आपको यहाँ पे एक छोटी सी कविता दी गई है, तो इस कविता का शीर्षक है बच्चों मैना। तो इस कविता को हमने क्या करना है, पढ़ना है। तो कविता है, बड़े सवेरे ठुमक ठुमक कर मैना चली सैर पर, फुदक फुदक कर कूद रही थी इस डाल से उस डाल पर, फुली न समाई मैना बैठ ऊपर की डाल पर। तो बच्चों, ये जो छोटी सी आपको कविता दी गई थी, तो हम इसमें देख सकते हैं कि कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जिसमें ए की मात्रा लगाई गई है। जैसे सैर, मैना, बैठ। अब बच्चों आपको दिया गया है अभ्यास कार्य। सबसे पहला अभ्यास कार्य क्या है बच्चों? चित्र देखकर शब्द पूरे कीजिए। तो सबसे पहला जो चित्र है वो किसका है बच्चों? नैया का, यानी नाव का है। तो उसे हम और क्या बोलते हैं? नैया। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? या हमें दिया गया है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? न, न पे है की मात्रा, तो ये क्या बन जाएगा? नैया। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये पूरा कार्य करना है। तो बच्चों, अब आपका अगला कार्य है, चित्र के सही नाम पर सही का निशान लगाइए। तो अब आपको यहाँ पे चित्र दिए गए हैं और यहाँ पे अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी इस चित्र का सही नाम है उसके आगे आपको सही का निशान लगाना है। जैसे पहला जो चित्र है वो किसका है? थैले का है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे मैना, थैला और नैया 3 शब्द हमें दिए गए हैं। तो इसमें से सही शब्द कौन सा है? थैला। तो आप थैले के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये पूरा कार्य करना है। अब आपका अगला कार्य है, जोड़कर लिखिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अलग अलग अक्षर दिए गए हैं, तो इन अक्षरों को जोड़कर आपको शब्द लिखना है। जैसे ग जमा ए जमा या, गैया। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको इन अक्षरों को जोड़ जोड़ कर लिखना है। अब आपका अगला कार्य है, प्रत्येक चित्र को उसके नाम से जोड़िए। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको चित्र दिए गए हैं उन चित्रों को आपको उसके नाम से, सही नाम से उसका मिलान करना है। जैसे पहला चित्र किसका दिया गया है बच्चों? मैना का। तो मैना के चित्र को हम मैना के नाम से मिलाएंगे। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये पूरा कार्य करना है। अब आपका अगला कार्य है बच्चों, रचनात्मक गतिविधि। बिंदुओं को मिलाकर चित्र पूरा कीजिए तथा उसमें सुंदर रंग भरिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें एक नैया यानी कि नाव का चित्र दिया गया है, तो आपको बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर इसे पूरा करना है। तो जब ये पूरा हो जाएगा तो आपको इसमें सुंदर सा रंग भरना है। फिर इसके बाद आपका अगला कार्य है, आओ खेल खेलें। तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा खेल दिया गया है। तो आपको क्या करना है, दिए गए शब्दों को सही मात्रा वाले फूल में लिखिए। तो यहाँ पे हमें एक तरफ
फूल दिया गया है जिसमें छोटे ए की मात्रा वाले शब्द लिखने हैं, और जो दूसरी तरफ फूल दिया गया है उसमें हमें बड़े ए की मात्रा वाले शब्द लिखने हैं। तो यहाँ पे हमें शब्द दिए गए हैं, तो हम यहाँ देख सकते हैं रेल। तो रेल शब्द कहाँ लिखा जाएगा बच्चों? छोटे ए की मात्रा वाले फूल में लिखा जाएगा, इस प्रकार से। ऐसे ही दूसरा जो शब्द है वो क्या है? भैया। तो इसमें हम देख सकते हैं बड़े ए का प्रयोग हो रहा है, बड़े ए की मात्रा का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि यहाँ इस फूल में हमें बड़े ए की मात्रा वाले शब्दों को लिखना है, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से बच्चों आप ये पूरा कार्य करेंगे। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।